हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट आपके पेट से रिलेटेड क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए गए हैं, जो कि आपके डायरेक्ट पीसीएस एग्जाम से यानी पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिएगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट डिजीज़ है, इम्पोर्टेंट रोग है। ठीक है, आप एक काम करिएगा, एक क्वेश्चन बुकलेट यानी आप एक नोटबुक ले लीजिए जिसको आप एक क्वेश्चन बुकलेट के रूप में बना लीजिए। हम डेली कंटिन्यू आपके जीके एवं जीएस के क्वेश्चन जो है वो देते रहेंगे और व्याख्या जरूर सुनेंगे, क्योंकि अगर व्याख्या नहीं सुनेंगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी सरसों का। अगर हम बात करें तो सफ़ेद कीट सरसों का रोग है। इसका रोग जनक एल्विगो कैंड्रिडा, इसके अतिरिक्त मृद रोमिल आस्मित यानी डाउन मिल्ड ड्यू भी सरसों का रोग होता है। समझ गए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरसों के तेल में कड़वाहट का कारण क्या है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है जो कड़वाहट है उसका कारण क्या है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी ग्लूकोसिलेट की बात हो रही है। कड़वाहट ग्लूकोसिलेट यानी रसायन के कारण होती है। तेल में विषैलापन यूरिक अम्ल के कारण होता है। अगर यहाँ पे विषैलेपन की बात हो तो यूरिक अम्ल के कारण होगा। ओके, जब तेल में इसकी मात्रा 0.5 यानी प्रतिशत होती है तो मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। किसकी बात हो रही है यहाँ? यूरिक अम्ल के कारण। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक हार्ट किस फसल की प्रमुख दैहिक व्याधि है। ब्लैक हार्ट मतलब रोग यानी डिजीज के बारे में बात हो रही है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी आलू में। अब ऐसा क्यों होता है? आलू में ब्लैक हार्ट की बीमारी ऑक्सीजन की कमी से भंडारण के दौरान होती है। ये एक दैहिक बीमारी यानी जहाँ पे हम आलू अपना स्टोर करते हैं, जमा करते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी अगर हो जाएगी तो क्या होगा? ब्लैक हार्ट यानी आलू जो है काला होने के बाद सड़ना शुरू हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पोषक तत्व के कारण पौधे झाड़ी नुमा हो जाते हैं। यानी कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जिसकी वजह से पौधे झाड़ी नुमा हो जाते हैं। ठीक है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके पीसीएस एग्जाम से लिए गए हैं। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी फास्फोरस की बात हो रही है। पौधों में फास्फोरस की कमी के कारण पौधे झाड़ीनुमा हो जाते हैं यानी कल्ले कम निकलते हैं। इसकी अधिक कमी के कारण पत्तियां तथा तना का रंग बैंगनी लाल हो जाता है। कौन सा कलर? बैंगनी और लाल यानी रेड की बात हो रही है और बैंगनी की बात। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अंगूर में पाया जाने वाला कार्बनिक अम्ल कौन सा है। देखिए फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई टार्टेरिक अम्ल की बात हो रही है। टार्टेरिक अम्ल बनाने का व्यापारिक स्रोत है अंगूर। ठीक है, इसके बीज से तेल भी निकलता है। समझ गए, अंगूर के बीज से क्या तेल भी निकलता है। बीज ने आप लोगों ने बीज को देखा होगा शायद। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेवल एयर स्टेशन कहाँ पर स्थित है। तो बात हो रही है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी कोचीन में। ठीक है, भारतीय नौसेना ने मानव रहित विमानों यूएवी का पहला स्क्वाड्रन कोचीन स्थित गरुड़ नौसैनिक अड्डे पर किया है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक जैव आक्रमणीय नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नई शब्द जुड़ा हुआ, कंफ्यूज मत होना। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी साबुन की बात हो रही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे गेहूं की खेती के बारे में बात हो रही है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी नाइट्रोजन। देखिए गेहूं की खेती में नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग होता है। नाइट्रोजन वनस्पति वृद्धि करने में सहायक होता है तथा हरे रंग को बढ़ाता है। ये फास्फोरस तथा पोटाश के प्रयोग का नियंत्रण करता है। इसकी कमी से वृद्धि रुक जाती है, पौधा पीला होने लगता है तथा उत्पादन कम हो जाता है। तो व्याख्या जरूर मेरे भाई सुनते चलिएगा। जो भी पीसीएस का
बंदा है ना वो जाके हमारे नेक्स्ट चैनल पे विजिट करेगा जहाँ पे आपके यूपीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी फास्फोरस 32 की बात हो रही है। समझ रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो नेक्स्ट आया था रक्त कैंसर हेतु जो है P32 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट का प्रयोग कैंसर रोग की चिकित्सा के लिए किया जाता है, बट यहाँ पे बात हो रही है रक्त कैंसर के बारे में। समझ गए ना, शायद आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तैरती सब्जियां कहाँ उगाई जाती हैं या कहाँ खेती की जाती हैं। चलिए फ्रेंड, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी डल झील कश्मीर। तैरती सब्जियों की खेती कश्मीर घाटी के डल झील में देखने को मिलती है। यहीं से अधिकतर ग्रीष्म ऋतु की सब्जियां श्रीनगर भेजी जाती हैं। यानी भारत में तैरती सब्जियां की खेती कहाँ की जाती है, तो डल झील जो कि कश्मीर में स्थित है यहाँ पे होती है। ठीक है, डाउट क्लियर। किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकता है या अपनी राय या फिर सुझाव दे सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं शब्द जुड़ा हुआ है। सो वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी शिव समुद्रम केरल की बात हो रही है। ठीक है, ये कहाँ पे, ये है आपके कर्नाटक में। ठीक है, यहाँ पे केरल जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत होगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस एक के घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी सल्फर के ऑक्साइड के बारे में बात हो रही है। समझ गए, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है वर्षा के जल के साथ, ये अपक्रिया कर लेता है। ठीक है, तो पानी क्या होता है, अम्लीय हो जाता है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी केवल देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। ठीक है, भरतपुर कहाँ स्थित है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना अगर किसी को इसका आंसर मालूम होगा तो। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। राइट ऑप्शन होगा माय डियर फ्रेंड ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1887 में। ठीक है, 1887 में। वेरी इंपॉर्टेंट है डेट, याद रखिएगा। जबकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916। ठीक, तो ये 2 डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी मिर्ज़ापुर और झांसी। ध्यान दीजिएगा, लाल मृदा दक्षिणी इलाहाबाद यानी प्रयागराज, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिलों में पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ पे, दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालुकामय लाल विंध्य चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्व की कमी तथा लौह अंश की अधिकता पाई जाती है तथा इस मृदा वाले क्षेत्रों में दलहन और तिलहन की खेती की जाती है। ठीक है, देखिए कथन और निष्कर्ष के रूप में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कथन और निष्कर्ष के रूप में, क्योंकि जो भी पेट एग्ज़ाम है ना अभी ये यूपीपीसीएस के बराबर होगा और यूपीपीसीएस जो है यूपीएससी पैटर्न पे आधारित हो चुका है, ये आप लोगों को क्लियर मालूम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आलू संसाधन केंद्र किस जिला में है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी मेरठ। आलू का अनुसंधान केंद्र मोदीपुरम मेरठ में। ठीक है, तो कभी कभी आ जाएगा क्वेश्चन में आपके मोदीपुरम, तो हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम याद कर लीजिएगा जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे।
अब यहाँ से देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि पीसीएस लेवल में है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन, एस्से ऑन गीता आदि पुस्तक के लेखक अरविंद घोष, ठीक है। मुल्कराज आनंद कुली, कॉन्फ्रेंस ऑफ ए लवर, टू लीव्स एंड ए बर्ड लिखा, ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने इंडियन फिलॉसफी तथा स्वामी विवेकानंद ने द हिंदुज्म की रचना की है, ठीक है। इन्होंने लिखा है द हिंदुज्म की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी 3 नदियों का स्रोत अमरकंटक क्षेत्र से है, ठीक है। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी सोन, महानदी एवं नर्मदा। अब व्याख्या सुनिएगा। ये नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलती है। ये पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे बड़ी नदी सोन नदी है। इसका उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक पठारी भाग से होता है। ये गंगा की प्रमुख दक्षिणी सहायक नदी है। इसका एक अन्य नाम है दिरांड वाह, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द जुड़ा हुआ है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी कोसी गोरखपुर। ना भैया ना, गोरखपुर कहाँ पे है? राप्ती नदी के किनारे है, समझ गए। वाराणसी गंगा नदी, सुल्तानपुर गोमती नदी, अयोध्या सरयू नदी, ये तो सबको मालूम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है, यानी जनजाति की बात हो रही है, अनुसूचित जनजाति की संख्या की बात हो रही है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी थारू की। समझ रहे हैं 2011 के जनगणना यानी सेंसस के अनुसार अगर हम बात करें तो ये जनसंख्या, और अगर जिले की बात करें तो लखीमपुर खीरी जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है। उसके बाद गोंडा और चित्रकूट। तो लखीमपुर हो गया आपका और गोंडा हो गया, उसके बाद आपका कौन सा आएगा? चित्रकूट, ठीक है। तो ये 3 नाम भी याद रखिएगा क्योंकि आपके मैचिंग के हिसाब से यानी क्रम के हिसाब से इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया मेरे भाई। आप पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपसे पीसीएस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो भी बंदा यानी जो भी नए व्यूवर्स हैं तैयारी कर रहा है पीसीएस का, वो हमारे नेक्स्ट चैनल पर विजिट करेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो हेलो माय डियर फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।